नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर के आए हैं फागुन माह की पूर्णिमा को आने वाला प्यार का, खुशियों का, रंगों का त्योहार होली और उसका सटीक वैदिक, साइंटिफिक, पौराणिक विश्लेषण। क्या आप जानते हैं प्राचीन काल में ओम रक्षोहणम बलगहनम इदमहंतम वैष्णवीमिदमहंतम बलगमुत्कीरामि जम्मे निष्ठ्यो जममात्यो निचखानेदमहंतम इत्यादि बहुत सारे मंत्र हैं। इन मंत्रों से राक्षस विनाशक ये मंत्र हैं। इन मंत्रों से हमारे परंपरा से वैदिक ऋषि मुनि होली की अग्नि में और ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किया जाता था और संस्कृत के कोश में भुने हुए अनाज को ही होलिका कहा जाता है। अतः ये होलिका दहन या होलिका दहन ये हमारी वैदिक भारतीय परंपरा यज्ञ की बरकरार है। साथ ही यज्ञ के अंत में जैसे यज्ञ भस्म को हम मस्तक पर लगाते हैं और मस्तक पर चढ़ाकर अपने आप को धन्य मानते हैं, उसका परम फल प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार एक पौराणिक कथा है जो श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण इत्यादि में आप लोगों को पता ही होगा कि उस कथा के अनुसार भगवान नरहरि की कृपा से प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कृपा करी और हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसको ब्रह्मा जी का वरदान था, जो भक्तराज प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के बैठी कि मुझे जलने का वरदान है, मैं इसको जला दूंगी, और भगवान नरहरि की कृपा से बच गए भक्त प्रहलाद। और इसीलिए जितने भी भक्त थे या जितने संत महंत ऋषिगण थे, उन्होंने उस अग्नि को बहुत पवित्र रूप से पूजा और साथ ही साथ भक्तराज बच गए तो भक्तराज के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण किया। जैसा कि भगवान भागवत में बताते हैं, जैसे कि प्रेमी भक्त गोपी चंदन को अपने मस्तक पर लगाते हैं, ऐसे ही भगवदियों के चरणों की धूल को गोपी चंदन की तरह धारण करना है। इसीलिए दूसरे दिन को धूली हरि कहा जाता था शास्त्रों में, जिसका अपभ्रंश शब्द आज धुलेंटी या धुलेंडी हो गया है। पर उसमें गुलाल यानी कि लाल कलर वो प्रेम का प्रतीक है। सफेद कलर अबीर यानी कि दुश्मनी और मन मुटाव सारे भुलाकर संबंधों में शांति, और केसर का कलर यानी हमारा भगवा राष्ट्रीयता का प्रेम का कलर, और भक्तों के लिए वो श्री राधा जी का कलर। इस प्रकार अलग अलग रंगों से हम अपने जीवन को प्रेम, आनंद और सहजता के साथ शांति के रूप में पूर्ण रूपेण भर करके अपने मित्रों के साथ मनाते हैं, और इसीलिए होली का त्योहार ऐसा है। आइए मित्रों जानते हैं उसके कुछ और फैक्ट्स। देश भर में साइंटिफिक फैक्ट्स, मतलब देश भर में एक साथ रात्रि में होने वाली प्रज्वलित अग्नि से, ये जो वसंत ऋतु का समय है वो ठंडी और गर्मी दोनों का संधि काल कहा गया है। और आयुर्वेद में इसको कहते हैं कि इस समय में कफजन्य रोग, आलस्य जनित रोग इत्यादि बहुत सारे बैक्टीरिया प्रकट होते हैं और इससे रोग होते हैं। और इस बसंत ऋतु के इस होली के पर्व पर बहुत सुंदर रूपेण गूलर या औदुंबर के डंडे को लगाया जाता है मध्य में, और गाय के गोबर, उपले, अर्जुन छाल के वृक्ष, पलाश इत्यादि वृक्षों की लकड़ियों से यानी औषधीय गुणों से युक्त लकड़ियां और गोबर से इसको सजा करके हम इस होलिका के स्वरूप को प्रकट करते हैं। और उसका पूजन करने से क्या होता है वैज्ञानिक रूप से, तो कि इतनी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है कि जिससे बैक्टीरिया से होने वाले और कीटाणुओं से होने वाले रोग खत्म होते हैं, क्योंकि कीटाणु खत्म होते हैं। और हमारी प्राकृतिक जो विषय है, जैसे मैंने आपको बताया, गऊ का गोबर, औदुंबर, पलाश, अर्जुन छाल इत्यादि के लकड़ों से स्वास्थ्य लाभ, हार्ट डिसीज, स्किन डिसीज खत्म होते हैं। साथ ही साथ ये एक अनोखा भारतीय संगठन का अभियान है। और फिर हम प्रदक्षिणा करते हैं, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान उसमें होता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। और साथ ही साथ भक्ति की पॉजिटिविटी और विचारों में एक श्रद्धा का भाव जन्म लेता है। साथ ही साथ पलाश के पुष्प यानी जिसको ढाक के पुष्प कहते हैं, या हिंदी में जिसको टेसू के फूल कहते हैं, या गुजराती में जिसको केसुड़ा कहते हैं,
उसके ही रंगों से हम होली दूसरे दिन खेलते, क्योंकि भक्तराज बच गई, साथ में हमारी श्रद्धा, वैदिक शास्त्र, पुराण सब साथ में चल रहे हैं। और उसमें केसुड़े के फूल से केसर के रंग और चंदन, यानी जो उबटन के अंदर हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में मान्य है, उन्हीं पदार्थों से हम एक दूसरे के ऊपर ये उड़ाते हैं और लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है, स्किन के ऊपर के विषय भी, अंदर के बैक्टीरिया तो प्रदक्षिणा करने से मरे। और इस प्रकार से हमारे साइंटिफिक इसके कारण देखें तो अग्नि प्रज्वलन का कारण ये हमारे वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि एक साथ हर एक गली मोहल्ले में होलिका दहन होता है साहब, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इतनी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऊपर सूरज की गर्मी, तो पूरे वातावरण के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और फिर उसको यज्ञ की तरह हम पूजा करते हैं साहब, जिसमें गेहूं, जौ इत्यादि का, और पूजा का प्रकार भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें गेहूं, जौ, धान्य इत्यादि को डाल करके, जिसको गुजरात में पौख कहते हैं, मतलब अभी नया नया अनाज अभी बस काटने की तैयारी है, यानी कि अभी नई नई फसल हुई है, और उसको भगवान को, अग्निदेव को समर्पित करके वातावरण में उसकी खुशबू फैला देना। इस प्रकार साथ ही साथ आपको क्या पता है, ये केसुड़े के और केसर के रंग के साथ चंदन और सिंगाड़े के आटे से बना हुआ पवित्र गुलाल और अबील भी हमारे जीवन में स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जीवन में पवित्रता को भी संपादन करता है। मित्रों, ये स्नेहमय भारतीय धर्म और हिंदुत्व के संगठन का एक बहुत, और मात्र हिंदुत्व ही नहीं, मैं कहूंगा कि ये बड़ा परम पवित्र संगठन, यानी क्या कि किसी भी प्रकार से किसान भाई संगठित हों और हम स्वास्थ्य के लिए संगठित हों, और इस प्रकार की भावना से संगठित होते हैं। साथ ही साथ वैष्णव जो धर्म पालन करने हैं, वैष्णवों के लिए तो यह ब्रह्म पुराण के अनुसार महामहोत्सव, दोलोत्सव की तरह मनाया जाता है। और दोलोत्सव यानी इसको मदन महोत्सव, प्रेम का महोत्सव भी कहते हैं, इस प्रकार से मनाते हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी ब्रह्म पुराण में अपने श्लोक के द्वारा ये बताते हैं कि दोलोत्सव का भाव क्या है। नरो दोलागतम दृष्ट्वा गोविंदम पुरुषोत्तमम फाल्गुन्याम संयतो भूत्वा गोविंदस्य पुरम व्रजेत। अर्थात अगर कोई प्रेमी भक्त दोल यानी हिंदोल में झूले पे झूलते हुए राधा कृष्ण पुरुषोत्तम को रंगों से सजे हुए अगर झूलते हुए दर्शन करता है, वो सीधा कहां जाता है, तो उनके परम धाम में कैसे ही हो। तो इस प्रकार उस परम पावन आनंद का वो फल प्राप्त करता है। साथ ही साथ उसके हृदय सिंहासन पर भगवान सारे जीवन के आनंद के कलरों को लेकर के डोलते हैं। हमने होली के पर्व का वैज्ञानिक, वैदिक और पौराणिक रहस्य तो देखा। आइए अब इसका कुछ और प्रभाव जो देश दुनिया पर कैसा रहेगा, क्योंकि उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, वातावरण कैसा रहेगा, तो उसके लिए देखते हैं। जैसे इस महीने हमारे 2021 में 28 और 29 तारीख को, यानी 28 को होली प्रज्वलन, 29 को धुलेंटी या धुलीहरी मनाते हैं, हम इस बार मनाने वाले हैं। 28 मार्च को होली का दहन होगा और 29 मार्च को रंगों की होली हम प्रेम से भक्तराज प्रहलाद को याद कर, भगवान राधा कृष्ण और गोपिकाओं को याद करके खेलेंगे। खास इस बार की होली खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार होली के दिन शनि और गुरु एक साथ मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। मित्रों, साथ ही साथ उसी दिन चंद्रमा दोपहर तक सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे और शाम को 6 बजे के बाद, मतलब 6 बजे के आसपास ही चंद्रमा पुनः अपने नक्षत्र में वापस चले आएंगे। और इसलिए इस दिन को खास बना रहे हैं। होली के दिन 3 दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव योग और अमृत सिद्धि योग। इस प्रकार के अद्भुत योगों से, और इस दौरान शुक्र शनि से दृष्टि में रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, लेकिन शनि के दुष्प्रभाव से बृहस्पति की गरिमा को थोड़ी सी ठेस लगने वाली है। तो इतने सारे गोचर के ग्रह भी ज्योतिष के क्या करेंगे, लोगों के मन में और भविष्य को लेकर भय के साथ असुरक्षा का माहौल बना रहेगा। लेकिन यह माहौल ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। मई के महीने आते आते
अंतिम सप्ताह के यानी मई के अंतिम सप्ताह तक आनंद उल्लास के साथ पॉजिटिव सब होने लग जाएगा और ऐसा सकारात्मक आपका मन बनेगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा। किंतु स्त्रियों के लिए यह समय होली धुलेंडी का थोड़ा शुभ नहीं है, इसलिए इस दौरान स्त्रियों को सावधान रहना चाहिए और विशेष करके उनको पूजा भी करनी चाहिए। वैसे अनेक अप्रत्याशित घटनाएं देश और विदेश में बनेंगी, आप ध्यान रखें। ये भविष्यवाणी ही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आम जनता के बीच रोग और धनोपार्जन को लेकर के और भविष्य को लेकर के भय व्याप्त होगा और बहुत सारी विडंबनाएं खड़ी होंगी, जिसके चलते कहीं आग लगने के या कहीं विमान दुर्घटना की आपको खबरें सुनने मिल सकती हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि किसी के मृत्यु के आत्महत्या की खबरें भी ज्यादा मिलेंगी। हालांकि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की हानि किसी को नहीं होगी, लेकिन मई तक में इस गोचर की वजह से मेदिनी के प्रभाव भी अच्छे नहीं रहने वाले। इसकी वजह से भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में या किसी किसी हिस्सों में पानी से रिलेटेड दुर्घटनाएं या पानी अत्यधिक हो जाना, अचानक बारिश अत्यधिक होना जिससे किसानों की फसल में नुकसानी हो सकती है, साथ ही साथ कहीं पानी का सैलाब आ जाना, ये सारी घटनाएं बन सकती है। या पानी खत्म हो जाना और पानी की समस्याएं खड़ी हो जाना, पानी को लेकर के पानी में किसी का मृत्यु इत्यादि के आपको पानी के नजदीक यानी समंदर किनारे कहीं हत्याएं उपहत्याएं ये सब आपको देखने मिल सकती है। समंदर में कहीं जहाज का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, बहुत सारी विडंबनाएं देखने को आ सकती है। ऐसे में अगर हम सब इस बार होली का प्रज्वलन इस प्रकार करेंगे तो मेरी गारंटी है प्रियजनों, शास्त्रकारों की गारंटी है, अनेक लाभ प्राप्त करेंगे। तो नोट पेन लेकर के बैठ जाइए और मैं आपको बता रहा हूं कि होली की पूजा किस प्रकार करनी है, कौन कौन से साधन लेने हैं। आज ही हम वीडियो बता रहे हैं, किंतु अगला हमारा एक वीडियो आएगा जो आपको होली के अगले दिन प्राप्त होगा। और मित्रों, खास इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, क्योंकि उसमें हम बताने वाले हैं कि अगर किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, किसी के पैसे फंसे हुए हैं, किसी के व्यापार में नुकसान हो रहा है, किसी को स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, किसी के घर में बहुत सारी मुसीबतें चल रही हैं या कोई बहुत सारे मानसिक स्ट्रेस से चल रहा है, तो इन सारी कठिनाइयों से उभरने के लिए, मुक्त होने के लिए उपाय क्या करने हैं और उन उपायों का वीडियो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। इस वीडियो को आप तुरंत ही शेयर करें, लाइक करें और प्रथम बार आए तो सब्सक्राइब करें। चलिए नोट पेन लेकर के बैठ जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, होली की पूजा करने के पूर्व आप जहां होली की पूजा करेंगे उस स्थान को गंगा जल से पहले तो शुद्ध करना है ना। गंगा जल की एक बोतल होगी, साथ में आपको सूखे उपले गाय के गोबर के सूखी लकड़ियां, और वो भी अर्जुन की, पलाश की, साथ में ही औदुंबर या गूलर का एक बीच में बहुत बड़ा डंडा, जिस डंडे के ऊपर एक पीली, एक लाल और एक ऑरेंज कलर की भगवा 3 कलर की ध्वजाएं लगाएं और वो सबसे ऊंचे हों। बाद में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप मुख करके बैठ जाएं। फिर पूजा में 1 लोटा जल, लाल फूल और सफेद फूल की मालाएं, रोली, चावल, गंध यानी इत्र, पुष्प, कच्चा सूत का धागा, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल व नारियल के साथ साथ खजूर और नई फसल के धान्य, जिससे जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, गुजरात में जिसे पौंक कहते हैं, यानी कि गेहूं या जुवार या जौ, और साथ ही फगुआ यानी गुजरात में जिसको धानी कहते हैं, वो आपकी थाली में तैयार रखें। आपको क्या करना है, कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटकर उसको पूरे लपेटना है। साथ ही लोटे से शुद्ध जल व अन्य सामग्री को समर्पित होलिका को करना है। मित्रों, ये एक सामान्य पूजा का प्रकार बता रहा हूं जो कई संस्थाओं में या सोसाइटियों में करते हैं, पर विशेष किन किन लोगों को कौन सी बीमारियां या कौन सी तकलीफें हैं, स्वास्थ्य से, धन से, शरीर से, परिवार से, किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में तकलीफें हो रही है या आगे आपके कार्य अटक रहे हैं, या तो किसी की बाधाएं हैं, किसी के ऊपर जादू टोना हो रखा है या किसी ने कुछ किया हुआ, खिलाया पिलाया, उसके लिए भी हम वो सारी बाधाओं को निवृत्त करने के उपाय आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो ये सामान्य पूजा का प्रकार है, जिसे कुछ नहीं करना वो सामान्य होलिका की पूजा कर सकता है और हरेक को, भारतीय सनातन धर्म के हिंदू हरेक व्यक्ति को करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं हरेक व्यक्ति को, क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपरा है।
तो आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री समर्पित करते हुए आपको होलिका की चारों ओर जल की धारा करते हुए यह मंत्र बोलना है। अहकूटाभयत्रस्तै कृता त्वं होली बालिशैः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनीम। और लास्ट में पूजा हो जाने के बाद वहां पर बैठे श्रीफल लाएं और भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए। होलिका प्रज्वलन के बाद आपको नरसिंह मंत्र का जाप भी करना चाहिए 7 बार परिक्रमा करते हुए। और वो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। इस प्रकार के मंत्र से भगवान नरसिंह की कृपा हो सकती है और आपको हो सकता है नरसिंह जी के दर्शन हो जाए, प्रहलाद जी के दर्शन हो जाए और भक्तराज और भक्त वत्सल भगवान की कृपा हो जाए। तो इस बार की होली अरे आपके जीवन में सुंदर रंगों भरी खुशहाली लेकर के आएगा। तो मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े रहें अगले वीडियो तक, जिसमें हम बताने वाले हैं हर एक व्यक्तियों के जीवन में आने वाली मुसीबतों का निवारण, किस प्रकार की पूजा कौन से पदार्थ से करें, कौन सी विधि करें और क्या करें जिससे हमारे ऊपर आई हुई मुसीबत, जादू टोना काला सब कुछ, स्वास्थ्य धन धान्य से जो मुसीबत है वो निवृत्त हो जाए और भगवान की कृपा हो। और दूसरे दिन हमारे जीवन में सही मायने में गुलाल केसर चंदन उड़े और हम धूली हरि से भगवान और भक्तवत्सल भगवान के साथ भक्तराज की चरण धूली अपने मस्तक पर चढ़ाएं। तो मित्रों, अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर एक सोसाइटी वाले प्रॉपर रूप से, प्रॉपर विधि विधान से और आपके मित्र मंडली प्रॉपर विधि विधान से पूजा कर सके और इसका रियल लॉजिकल साइंटिफिक महत्व जान सके। अगले वीडियो तक आज्ञा दें और कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, अगर सही में होलिका की आपको शुभ फल प्राप्त करना है या उसकी कृपा चाहिए भगवान नरसिंह की, तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री नरसिंह लिखना न भूलें। गारंटेड होलिका दहन के बाद और धुलंडी के बाद आपके जीवन में भगवान नरसिंह की कृपा प्राप्त होगी। आप आज्ञा दें। जय गोपीनाथ, जय जय श्री नरसिंह।